सुनो, ये बारिश की बूंदें चुपके से क्या कह रही हैं? हाँ, ये बारिश की बूंदें चुपके से ये कह रही हैं कि कितना भी ऊंचा उठ जाओ, पर आना तो तुम्हें ज़मीन पर ही है, ज़मीन से जुड़े ही रहना है। जी हाँ, ये बात तो मैं कह रही हूँ सरिता दिल्ली से। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस प्यारी सी छोटी सी बगिया में। वाकई में अगर ज़िंदगी में आपको प्रेरणा बना करके कोई अच्छी बात, छोटी छोटी बातें भी सीख लेता है ना, और वो आपके आगे आके स्वीकार करे, तो कितनी खुशी होती है। जी हाँ, ऐसी खुशी हुई जब मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र अंशु ने लखनऊ से मुझे ये पैगाम भेजा कि मैंने सरिता जी आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपके गार्डन को देख देख के, गार्डन को कैसे सजाया जाता है वगैरह वगैरह वगैरह। साथ में उन्होंने और भी यूट्यूबर्स, गार्डनर्स जो हैं हमारे मित्र, उनके भी गार्डन को देख करके कुछ DIY सीखा है और उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने टेरेस गार्डन को सजाया है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो उन्होंने अपने दिल की बात मुझसे कही, उन्होंने कहा कि नहीं कैद रहना मुझे इन 4 दीवारों में, मुझे भी जीना है सरिता जी इस प्रकृति के फिजाओं में, हवाओं में। तो मैंने कहा कि किसने रोका है, आ जाइए आप भी हमारे साथ और गार्डन को मिल के सजाते हैं। उन्होंने गार्डन सजाया और हम सबको आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि कभी आएँ हमारे घर, पधारें और हमारे गार्डन को देखें। तो चलिए ना, हम सब मिल कर के चलते हैं ना उनके गार्डन में जो लखनऊ में है। तो अंशु इंतज़ार कर रही हैं वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए। तो चलिए हम सब चलते हैं। इसी बीच आपसे गुजारिश भी कर लेती हूँ कि प्लीज़ अगर पहली बार आप सब मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे ना, प्लीज़ कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आएगा किसी भी मायने में तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। और अब ये देखिए, बातें करते करते हम सब पहुंच गए हैं लखनऊ अंशु के गार्डन में और इन कर जाते हैं उनके गार्डन में। जी हाँ साथियों, घर में एंटर करने की बात मैंने इसलिए की क्योंकि उन्होंने जो शुरुआत की वो घर के अंदर में जो उन्होंने पौधे लगाए हैं और जो डेकोरेशन किया है, कुछ DIY उन्होंने किया है, उनको दिखाते हुए हमें वो ले जाएंगे। अब ये देखिए, इन्होंने पुरानी जीन्स में कितनी अच्छे तरीके से एक पुराने से स्टूल पे उसे प्लांटर को बना करके रखा है। ये सारे DIY आपको दिख रहे हैं। ये देखिए, टायर है। टायर हमेशा आपने लटकते हुए देखा होगा वॉल में। इन्होंने इतनी खूबसूरती से टायर पे होल करके और उसके अंदर ये पर्सलेन का प्लांट लगाया है। तो ये DIY जो है बहुत ही खूबसूरत। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा अलग अलग सारे वीडियोस को देखने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। ये भी उन्होंने अपने हाथ से बनाया है। और अब ये देखिए, ये पुरानी सी साइकिल को इन्होंने इतने अच्छे से गोल्डन पेंट किया है। नीचे थोड़े से पेबल्स लगाए हैं और इससे पुरानी साइकिल को कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। और सारे जितने भी प्लांटर हैं वो प्लास्टिक के, सबको गोल्डन कलर में उन्होंने खुद से पेंट किया है। और ये सारी डॉल जो बनाई है वो तो उन्होंने पेंट किया ही है। सबसे खूबसूरत मुझे ये लगा, जो आप इतने ये खूबसूरत से प्लांट्स देख रहे हैं ना, इन सारे प्लांट्स को लगाया किस चीज़ में गया है वो आपने गौर किया? नहीं किया। मैं बताती हूँ, वहाँ तक अगर कैमरा आ जाए। ये पुराना एक उनकी अलमारी का बड़ा सा ये ड्रॉर है। उस ड्रॉर को उन्होंने कितने अच्छे से एक मिट्टी के स्टैंड पे रख करके और उसमें ये सारे प्लांट्स लगाए हैं। तो इस तरीके से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं हम लोगों के पास पे, जो जिसे हम तो या तो कबाड़ में फेंक देते हैं, और उनका इस्तेमाल उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से किया है। और सबसे खूबसूरत मुझे लगा कि इन्होंने अपने, अब वो टेरेस गार्डन पे ले आई हैं हम सबको, और टेरेस पे ही वहाँ उन्होंने बैठने के लिए वो जगह बनाई हुई है जो शेडेड एरिया में है। वहाँ पे उन्होंने गद्दा और चादर वगैरह डाला है। ये जगह जगह पे इन्होंने एक सर्कल सा बनाया है, बड़े बड़े एरेका पाम के प्लांट्स लगा करके, और उसके सराउंडिंग में बहुत सारे छोटे छोटे गमले रख करके उन्हें डेकोरेट किया है। अब ये देखिए, ये जो पहले दिखाया था, एक टायर नहीं यूज़ है इसमें, ये 2 टायर यूज़ किया है इन्होंने। नीचे पर्सलेन का प्लांट लगाया है और ऊपर ये आप देखिए वॉन्डरिंग च्यू का प्लांट लगाया है। और ये तो एक आर्टिफिशियल सा मटेरियल था इनका। और छोटे छोटे प्लांट्स के साथ साथ बहुत खूबसूरती से अलग अलग पार्ट में इन्होंने अपने गार्डन को डिवाइड किया हुआ है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये शेड वाला एरिया है और ये थोड़ा सा इन साइड में पड़ता है जहाँ पे बैठने की और
शाम के वक्त में चाय वाय पीने के लिए इन्होंने बिल्कुल कवर किया हुआ है, और आधी छत को इन्होंने कवर से बाहर रखा है, ओपन एरिया में रखा है, जहाँ पे वो हार्डी प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, ये बोगनविला है, मधुकामिनी है, और ये पर्सलेन वगैरह जिन्हें बहुत सारी धूप चाहिए, उन्हें रखा है। तो ये आप सब देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से, और पुराना वो जो गमला आता है नर्सरी से उसका इस्तेमाल किया है। और ये एक पुरानी सी बेंच है, उसे उन्होंने स्टैंड के रूप में वाइट कलर में पेंट करके यूज़ किया हुआ है। इसके नीचे उन्होंने जो रखा है वो पुरानी बाल्टी है, उसे पलट के रखा है, उसके ऊपर गमले रखे हैं। तो पुरानी बाल्टियाँ जो होती हैं उसको इन्होंने स्टैंड का रूप दिया हुआ है। और ये सारे प्लांट तो देखिए, बहुत स्पाइडर लिली ये प्लांट है, ये प्लांट मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ हमारी दिल्ली की सड़कों पे भी बहुत ज़्यादा ये लगाए जाते हैं और बहुत खूबसूरती देता है उसके पास से आप गुज़रें तो। और ये वाला जो तरीक़ा मैंने बोला था, जैसे पहले पाम ट्री उन्होंने रखा था, अब यहाँ ये इन्होंने ये प्लांट है यूका का, बहुत पुराना उनका प्लांट है, जिसे उन्होंने सेंटर में रखा है और उसके सराउंडिंग में अलग अलग कलर में। और ये स्टैंड बाकायदा इस तरह के स्टैंड उन्होंने बनवाए हैं, जिसे बीच बीच में रख करके और अपने गार्डन की खूबसूरती को उन्होंने बढ़ाया है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं साथियों सही में, और उन्हें देख करके बहुत खुशी होती है। थोड़ी सी कलात्मकता अगर हम अपने गार्डन को डेकोरेट करने में लगाते हैं, तो पुरानी चीज़ें हों, वेस्ट मटेरियल हो, किसी चीज़ से आपने प्लांटर बनाया हो, फूल हो, हरियाली हो, सारी चीज़ों की खूबसूरती ना बढ़ जाती है। देखिए ट्रायंगल हार्ट का कितना बिल्कुल ताज़ा तरीन सा ये पौधा लग रहा है, और ये कॉर्नर में इन्होंने जो इतना बड़ा ये पौधा रखा है वो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये गार्डन जो है कोई एक दिन में तैयार नहीं हो जाता है, बहुत मेहनत इन्होंने की है और बहुत सालों में इन्होंने अपने इस गार्डन को तैयार किया है। पर उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, ये कहते हुए उन्होंने कहा कि सरिता जी, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और दूसरे गार्डनर से भी बहुत कुछ सीखा है। तो साथियों, हम सब एक दूसरे से सीखते ही हैं, हम एक्सपर्ट नहीं हैं। और जैसे जैसे हम अपने पौधे लगाने लगते हैं, जैसे जैसे उनकी देखभाल करते हैं, तो हमारा अनुभव भी उसमें बढ़ता चला जाता है। तो साथियों, आप सबको अंशु का ये लखनवी गार्डन कैसा लगा, ज़रूर मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं आपको अपना नंबर भेजूँगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार।